भगवद गीता कर्म योग अध्याय 3 श्लोक 28 से 35 की व्याख्या। श्लोक 28। सत्त्वविस्मितं कर्तृत्वान् ज्ञान यैर्न लक्ष्यते हत्वा वा न विनश्यन्ति व यज्ञाचर्याद्योग्याः। अनुवाद। जिनके ज्ञान का अभाव होता है वे प्रकृति के गुणों द्वारा प्रभावित होकर कार्य करते हैं, लेकिन जिनके पास ज्ञान होता है वे यह समझते हैं कि ये गुण ही अपने आप में क्रियाशील हैं और वे कर्म को असली कर्ता नहीं मानते। यहाँ यह स्पष्ट किया गया है कि ज्ञानी व्यक्ति और अज्ञानी व्यक्ति के दृष्टिकोण में अंतर होता है। ज्ञानी यह समझता है कि सभी क्रियाएं प्रकृति के गुणों के कारण होती हैं और आत्मा निष्क्रिय और अपरिवर्तनशील है। श्लोक 29। प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तानकृत्स्नविदो मंदानकृत्स्नविन्न विचाल्येत। अनुवाद। प्रकृति के गुणों द्वारा भ्रमित हुए लोग उनके कर्मों में आसक्त हो जाते हैं, परंतु संपूर्ण ज्ञान प्राप्त ज्ञानी उन्हें विचलित नहीं करते, जो अधूरे ज्ञान वाले और मंद बुद्धि होते हैं। यह श्लोक बताता है कि ज्ञानी को अज्ञानी लोगों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें उनके मार्ग पर ही रहने देना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास अपने समय पर होता है। श्लोक 30। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। अनुवाद। सभी कर्मों को मुझ में अर्पण करके आत्मचेतना में लीन होकर आशाहीन और ममता रहित हो जाओ। इस प्रकार तुम शोक मुक्त होकर युद्ध करो। यह श्लोक कर्म योग का मुख्य सिद्धांत प्रस्तुत करता है। सभी कर्मों को ईश्वर में अर्पण करना और व्यक्तिगत अहंकार से मुक्त होकर निष्काम भाव से कर्म करना। श्लोक 31। ये में मतमिदं नित्यं नुतिष्ठन्ति मानवा है श्रद्धावंतोन सुयंतो मुच्यन्ते तेपि कर्मभिः। अनुवाद। जो मनुष्य मेरी इस शिक्षा को श्रद्धा सहित और बिना आलोचना के पालन करते हैं वे भी सभी कर्मों के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। यह श्लोक इस बात पर बल देता है कि ईश्वर की शिक्षा में विश्वास और उसका पालन करना व्यक्ति को कर्म बंधनों से मुक्त कर सकता है। श्लोक 32। ये त्वेतद्भ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ांस्तान विद्धि नष्टांचेतसः। अनुवाद। जो लोग मेरी इस शिक्षा को अनुसरण नहीं करते और उसका अपमान करते हैं उन्हें सर्वथा मूर्ख और विनष्ट मानो। यहाँ इस बात को रेखांकित किया गया है कि जो लोग ईश्वर की शिक्षा का पालन नहीं करते वे अपने ज्ञान और चेतना से वंचित रहते हैं और आध्यात्मिक पतन की ओर अग्रसर होते हैं। श्लोक 33। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रह की करिष्यति। अनुवाद। ज्ञानवान व्यक्ति भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है। सभी जीव अपनी प्रकृति का अनुसरण करते हैं और नियंत्रण क्या कर सकता है। यह श्लोक बताता है कि व्यक्ति अपनी स्वभाव के अनुसार ही कार्य करता है और इसे बदलना कठिन है। अतः आत्मज्ञान प्राप्त करना ही असली समाधान है। श्लोक 34। इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत्तौ ह्यस्य परिपन्थिनः। अनुवाद। प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष स्थित रहते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वे उनके वश में न आएं, क्योंकि वे आत्मा के शत्रु हैं। यह श्लोक राग, आसक्ति और द्वेष, घृणा को आत्मा के विकास के मार्ग में बाधक मानता है और व्यक्ति को इनके प्रभाव से बचने की सलाह देता है। श्लोक 35। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। अनुवाद। अपने स्वधर्म का पालन करना, चाहे वह गुणहीन ही क्यों न हो, दूसरे के धर्म का पालन करने से श्रेष्ठ है। अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारी है, परधर्म भयावह है। यह श्लोक व्यक्ति को उसके कर्तव्य धर्म के प्रति समर्पित रहने की प्रेरणा देता है। यह बताता है कि अपने स्वभाव और धर्म के अनुसार कार्य करना ही उचित है,
भले ही वह कार्य पूर्ण न हो, क्योंकि दूसरे के धर्म का अनुसरण करना भयावह परिणाम ला सकता है। इस प्रकार भगवद गीता का 3 अध्याय हमें कर्म योग और उसके दार्शनिक पहलुओं के बारे में गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यह व्यक्ति को अपने कर्तव्यों को ईश्वर में समर्पित होकर और अहंकार से मुक्त होकर निष्काम भाव से करने के लिए प्रेरित करता है।